Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 9th algebra, lesson number 6, financial planning practice set 6.2. इस वीडियो को देखने के पहले बेसिक पार्ट जरूर देखिए। बेसिक पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया? ऑब्जर्व द टेबल बिलो। ये देखो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। चेक एंड डिसाइड, मतलब चेक करना है और डिसाइड करना है वेदर द इंडिविजुअल्स हैव टू पे इनकम टैक्स। मीन्स यहाँ पे ये इनकम टैक्स पे करेंगे या नहीं करेंगे, सिर्फ हमको ये बताना। सीरियल नंबर दिया गया है, इंडिविजुअल्स दिया है, एज दिया है, टैक्सेबल इनकम दिया है और विल हैव टू पे इनकम टैक्स और नॉट, मतलब वो इनकम टैक्स पे करेंगे या तो नहीं करेंगे, हमको डिसाइड करना है। मिस निकिता का एज है 27 और टैक्सेबल इनकम है 2,34,000। टेबल में देखो 2,37,000 दिया गया तो मीन्स इनको एक भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? विल नॉट हैव टू पे, मतलब इसको पे करने की जरूरत नहीं है। अब मिस्टर कुलकर्णी है, इनका एज है 36 और इनका इनकम कितना है 3,27,000। देखो 36 है तो फर्स्ट टेबल में देखना पड़ेगा 18 to 60 में 3,27,000 है, इस स्लैब में आएगा और जब इस स्लैब में आएगा तो इसको इनकम टैक्स पे करने की जरूरत रहेगी, मतलब ये इनकम टैक्स पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे विल हैव टू पे, इनको इनकम टैक्स पे कर रही है। फिर मिस मेहता है 44 इयर्स है और 5,82,000 है। तो यहाँ पे देखो 5,82,000 यहाँ पे आएगा तो इनको भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? विल हैव टू पे। फिर मिस्टर बजाज है, इनका एज है 64 इयर्स। 64 इयर्स है मीन्स 60 to 80 वाले में देखेंगे और 8,40,000 है। तो 60 to 80 वाला कहाँ पे है? ये है 60 to 80। 8,40,000 है मीन्स ये स्लैब में जाएगा तो यहाँ पे भी इनकम टैक्स ये पे करेंगे। यहाँ पे भी आएगा विल हैव टू पे। मिस्टर डिसिल्वा है, इनका एज 81 इयर्स है और 4,50,000 है। तो यहाँ पे देखो 81 इयर्स है तो 80 अबव देखेंगे। 80 अबव में इसमें देखो कितना है 4,50,000 है तो ये 4,50,000 जो है इसमें आएगा और इसको पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे विल नॉट हैव टू पे। बस इसमें इतना ही करना था कि मतलब इसमें हम पे करेंगे या नहीं पे करेंगे, सिर्फ हमको इतना ही। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? मिस्टर करतार सिंह एज 48 इयर्स। मिस्टर करतार सिंह है, उनका एज दिया है 48 इयर्स। वर्क इन ए प्राइवेट कंपनी, ये जो है प्राइवेट कंपनी में वर्क करते हैं। हिज मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउंस इज 42,000, मतलब 42,000 रुपीज उनका मंथली इनकम है। एंड एवरी मंथ ही कंट्रीब्यूट्स 3,000 to GPF. He also bought rupees 15,000 worth NSC National Service Certificate and donated 12,000 to the Prime Relief Fund में इन्वेस्ट करते हैं। मीन्स इनका मंथली इनकम कितना है 42,000 है। 3,000 जो है GPF में इन्वेस्ट करते हैं, NSC में 15,000 इन्वेस्ट करते हैं और PF रिलीफ फंड में 12,000 डोनेट करते हैं। कंप्यूट हिज इनकम टैक्स, हमको इनका इनकम टैक्स निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो मिस्टर करतार सिंह है, यहाँ पे सबसे पहले उनकी इनकम कितनी है 42,000 है। मीन्स ये देखो यहाँ पे मंथली इनकम दिया गया, मीन्स हमको यहाँ पे ईयरली निकालना पड़ेगा। टोटल ईयरली इनकम, ईयरली इनकम कितना हो जाएगा 42,000 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 5,04,000। ये इनका क्या हो गया? ईयरली इनकम हो गया। अब यहाँ पे देखो इनका डिडक्शन कितना हो रहा है? एवरी मंथ ही कंट्रीब्यूट्स 3,000 टू GPF। तो यहाँ पे लिखोगे टोटल डिडक्शन, कितना डिडक्शन हो रहा है इनका? तो GPF में ये कितना डाल रहे हैं 3,000 रुपीज पर मंथ का डाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 36,000
उसके बाद में है ही हैज ऑल्सो बॉट 15,000 वर्थ एनएससी। एनएससी के लिए उन्होंने कितना डाला है? एनएससी के लिए है इनका 15,000। उन्होंने डोनेट कितना किया पीएफ रिलीफ फंड में? तो यहाँ पे लिखो डोनेशन ऑफ पीएम रिलीफ फंड कितना डोनेट किया है इन्होंने? 12,000। तो टोटल डिडक्शन कितना हो जाएगा? टोटल डिडक्शन हो जाएगा 36,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000। ये सारे को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 63,000। अब हम लोग निकालते हैं टैक्सेबल इनकम, मीन्स कौन से इनकम पे टैक्स बैठेगा इनको। तो इनकी टोटल इनकम कितनी आई है? टोटल इनकम आई है 5,04,000। देखो यहाँ पे टोटल इनकम कितना आया है? 5,04,000 और उसमें से डिडक्ट कितना होगा? माइनस 63,000। 63,000 माइनस हो जाएगा तो ये होगा इनका, तो इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4,41,000। इसके ऊपर इनको अभी इनकम टैक्स पे करना है। अब यहाँ पे देखो 4,41,000 है और इसका कितना है टैक्सेबल इनकम? तो हो गया 4,41,000 और एज है 48 ईयर्स। मीन्स टेबल नंबर 1 में देखेंगे तो टेबल नंबर 1 में देखो 4,48,000 यहाँ पे आएगा, ये वाले स्लैब में जाएगा। अब ये वाले स्लैब में क्या बोलता है कि जो टैक्सेबल इनकम रहेगा उसमें से 2,50,000 माइनस कर दो। 2,50,000 माइनस करने के बाद में 5% जो है इनकम टैक्स लगेगा, 2% एजुकेशन सेस लगेगा और 1% सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस लगेगा। टोटल टैक्सेबल इनकम कितना माइनस करना है? 2,50,000। तो ये हो जाएगा 2,50,000, इसको माइनस कर दिया 1,91,000। तो ये जो है इसके ऊपर अभी हमको 5% निकालना है। तो यहाँ पे लिखो इनकम टैक्स इक्वल टू कितना हमको पे करना है? 5% ऑफ 1,91,000। तो ये हो जाएगा 5/100 इंटू 1,91,000। ये 20 से कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 0, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, कैरी 4। ये हो गया तुम्हारा इनकम टैक्स। अब क्या करना है? अभी 2% सेस देना है, एजुकेशन सेस। 2% एजुकेशन सेस। तो एजुकेशन सेस किसका लगता है? इनकम टैक्स का लगता है, ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पे हो जाएगा 2/100 इंटू 9,550। इसका मल्टीप्लाई करोगे 19,100 अपॉन 100। देखो इसमें इसका मल्टीप्लाई किया 9,550 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 1,900 100 अपॉन 100। तो ये इससे कैंसिल हो गया, मीन्स ये आया 191 रुपीज। 1% सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी सेस, ये कितना होगा? 1% ऑफ इनकम टैक्स। तो ये हो जाएगा 1/100 इंटू 9,550 रुपीज। तो ये हो जाएगा 9,550 अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 95.50 रुपीज। अब यहाँ पे लिखोगे टोटल इनकम टैक्स। टोटल इनकम टैक्स कितना बनेगा हमारा? देखो सबसे पहले तो ये है इनकम टैक्स, उसके बाद में ये है 191,
और ये है 95.50, ये इसको प्लस कर दो तो 9550 प्लस 191 प्लस 95.50, अब इसको प्लस कर लो 9836.50 रुपीज, यही करतार सिंह को इतना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, 9836 रुपीज 50 पैसे। देखो यहाँ पे हम लोग ने ये कैसे निकाला, पहले उसका टोटल ईयरली इनकम निकाल लिया, फिर डिडक्शन उसका टोटल कितना हो रहा है वो निकाला, फिर टैक्सेबल अमाउंट में क्या होगा, जितना इनकम में से डिडक्शन को माइनस कर दोगे। अब टैक्सेबल इनकम में क्या बोलता है, इनकम में क्या बोलता है कि 2.5 लाख तक हमको छूट है, 2,50,000 हमको छूट है, इसके ऊपर हमको 1,91,000 का इनकम टैक्स 5% पे करना पड़ता है। 5% आ गया, 2% सेस निकाल दिया और 1% सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी सेस निकाल दिया, और ये जो इनकम टैक्स है और ये जो एजुकेशन सेस है और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस को हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा आ गया टोटल इनकम टैक्स। हम करतार सिंह को इतना टैक्स पे करना पड़ेगा।